अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम खड़े में गौसिया कॉलोनी में यूसी 14 में वार्ड 3 में खड़े हुए हैं। 30 फुट रोड पे हम खड़े हुए। इस वक्त पिछले 10 दिनों से एक गडर बह रहा है 30 फुट रोड पर, और इंतज़ामिया सिर्फ मुंह देख रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। बार बार यूसी में जाना होता है, टाउन में जाना होता है, वाटर बोर्ड के ऑफिस में जाना होता है। एक्सीएन साहब के पास हम गए, मेरे पास ये खुद लेटर है, ये वकार साहब को मैं खुद ये देकर आया हूँ। ये लेटर मैं आपको क्लोज करके भी दिखाऊंगा, मैंने खुद रिसीव करा है। लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रिंगती, क्योंकि वो खुद तो यहाँ रहते ही नहीं। उनको किसी गरीब का क्या ख्याल है? उनको पता है कि गरीब आबादी है, गरीबों को मसाइल है, लेकिन ये कहीं कहीं नहीं सुन रहे। हम यहाँ के मकामी लोगों की भी दिखाएंगे हालात के क्या मसाइल है यहाँ के, और पूरी गली के ये हालात मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। ये जो यहाँ से जा रहा है दादा कबाड़ी से लेकर पूरे PIB तक पानी फैला हुआ है। और इससे बड़ी बात जो है, इससे बड़ी बात, पूरे एक खड्डा पड़ गया, पाइप डूब गया, नीचे बैठ गया, रोड ही पूरा बैठ गया, 6 से 8 फीट रोड बैठ गया। इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुदा ना खास्ता किसी हादसे का भी शिकार हो सकते हैं, बच्चे बूढ़े कोई भी इसमें गिर सकता है, खुदा ना खास्ता। तो खुदारा हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पर कुछ अमल दरामद करें। हम और आवाम से हम राय लेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस बात पर। जी, हमारे पास यही एक मकामी एक बुज़ुर्ग खड़े, उनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल है यहाँ के। भाई मसला तो आपके सामने है भाईजान, आप देख रहे हैं, और ये बरसातों से पहले का है। जैसा कि ये समझा जा रहा है कि ये कोई पुराने मसला है, ये पुराना मसला नहीं है। लाइन बंद हुई है। अगर हमारी टाउन के पास जो है ये मशीनरियाँ हैं, अगर राइडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन वगैरह लगा के, मशीन लगा के अगर इसको साफ़ किया जाए तो ये एक ही दिन में हो जाएगा। आजकल आपको मालूम है कि कितनी मौलिक बीमारियाँ चल रही हैं। डेंगू भी चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है। हम गरीब लोग होने की वजह से क्या इनका मकसद ये है कि हम ये इन बीमारियों को मुँह दें। हम एक्सीएन के पास जाते हैं तो एक्सीएन कहता है कि हैदराबाद के अंदर पहले प्रॉब्लम है। जी, एक्सीएन को आपने कोई लेटर दिया? वकार साहब है जो एक्सीएन यहाँ के। लेटर भी दिए हैं भाई, फेस भी उनसे मिले हैं, सारा कुछ है। आके देखने के लिए कहा तो कहने लगे हाँ मैं आ जाऊँगा। अगरचे ये काम बरसात से पहले कर लिया जाता भाई तो ये इतनी बड़ी मुश्किलात नहीं होती। अब आप देखो ये यहाँ से लेके वो तीनटी के चौक तक के ये पानी जमा है सारा। ये सारा जुल्म ज्यादती है ये गौसिया कॉलोनी वालों के साथ। बिल्कुल गौसिया कॉलोनी वालों के साथ जुल्म ज्यादती है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, जाके बताते हैं तो आने के लिए तैयार नहीं है। या तो फिर भाई हम जंग करें उनके साथ, क्या करें बताएं। आंटी खड़ी भी, हम उनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल का सामना करना पड़ा जब आप पैदल आ रही हो। तो देखो बेटा बहुत गंद है, आके देखो पहले। तुम है ना तवज्जो नहीं कर रहे, किसी भी काम पे नोटिस नहीं ले रहे तुम बिल्कुल भी। हमारे पास एक और दोस्त है, उनसे पूछेंगे, बाइक पर आ रहे हैं। जी, आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? सर जी माशाल्लाह से देखें आप, ये सारा गंदा हुआ हुआ इलाका, कपड़े नापाक हो रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ सकता यहाँ से। आगे देखें खड्डे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं उसमें, पूरी गली गंदी हुई हुई है। यहाँ किसी को कुछ ख्याल ही नहीं है। इसको सही किया जाए, कोई इकदाम किया जाए इसके लिए। पूरा मोहल्ला परेशान है इसकी वजह से। अब यही कह सकते हैं कि इसके लिए कुछ करें। गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाह रहे हो, सिंध गवर्नमेंट से? हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं। अपील क्या करेंगे, हाथ जोड़नी पड़ता है भाई इनके आगे। तो अल्लाह का वास्ता कुछ करो। जी, हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे, यहीं के रिहायशी, इसके सामने ही घर है इस गली में। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर हद से ज़्यादा मसाइल का जो है सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सामने मेरी दुकान है। अभी 3-4 दिन से मैं शॉप खोल नहीं पा रहा था, इस चलते कि बैठा ही नहीं जा रहा बदबू से। ना आने जाने में इतनी यहाँ पे परेशानी है, आते जाते कपड़े ख़राब होते हैं। यहाँ से निकलो तब जाके घर जाके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। गटर का पानी है, पानी भी कोई साफ़ नहीं है। बच्चों को आने जाने में कोई चीज़ मंगवा नहीं सकते, आया नहीं जाता, यहाँ से जाया नहीं जाता। आप देख लें हालत क्या है, पैदल निकलने को तो यहाँ पे रास्ता ही नहीं है ना बिल्कुल ही। सिंध गवर्नमेंट से कोई बंदा आया है काम करने की, गवर्नमेंट का कोई बंदा? सर जाके बुलाने पे कोई नहीं आया तो खुद से कौन आएगा? मतलब किसी से जाके कंप्लेनें भी करी हैं तो कंप्लेन पे कोई आने के लिए तैयार नहीं है, तो खुद से कौन आएगा यहाँ पे? ये खड्डा जो पड़ा हुआ है इसके बारे में क्या कह रहे हो, जो खड्डा हुआ है? सर खड्डा देख लें, ये अब बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। अब ये अंदाज़ा लगा लें, ये पानी जब ज़मीन में बैठेगा तो यहाँ घरों की बुनियादें भी जो है ना वो कमज़ोर होने लग जाएंगी। अब ये इसके बराबर में ये देख लें, ये बिल्डिंग अभी बनाई है भाई ने हमारे अच्छी खासी मेहनत करके। अब ये पानी ये ज़मीन में ही बैठेगा ना, ये कहाँ जाएगा जब निकलेगा नहीं? तो ये बुनियादों को भी घरों की कमज़ोर कर रहा है। तो आपके सामने ही है, ये देख लें क्या हालत है, किस तरह से जी रहे हैं यहाँ पे।
हमारे पास एक और अंकल मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या मसाइल का, आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? मसाले का सामने देखेंगे कि किसका गंद बह रहा है या कोई पूछने वाला नहीं है। और ये मेन हॉल अंदर ही अंदर, ये ज़मीन से टूट गया तो अंदर ही अंदर फैल रहा है, जो नुकसानदेह चीज़ है। आलूदगी इतनी फैली है कि जिसकी कोई हद नहीं। इससे लोग बाग बीमार भी हो सकते हैं। तो कोई अभी तक देखने नहीं आया, इसको सही करने नहीं आ रहा कोई अभी तक। आपका घर तो बिल्कुल सामने है, आपके घर के सामने गंदगी बह रही है, पानी बह रहा है, गटर का पानी बह रहा है, तो इसमें क्या कह रहे हो? इसमें यही कह सकते हो, इससे बीमारी फैलने का बड़ा खतरा है। और जो खड्डा हुआ इसके बारे में क्या कह रहे हो? अभी तक तो कोई इसके ऊपर तवज्जो दी नहीं गई है। अभी कोई टीम आए तो इसको करे सही। जी, हमारे पास एक और सोशल वर्कर एक आया, यहीं के मकामी दोस्त है और यहीं पे सोशल वर्क कर रहा होता है, आवाम के मसाइल को हल करने की ये कोशिश कर रहा होता है, काफ़ी एक्टिव है मेरी तरह। तो इससे हम पूछेंगे कि ये मसाइल है, आपने कितना हल करने की कोशिश की और ये क्यों मसला हल नहीं हो रहा? मसला हल क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे फैमिली आती जाती है, उनको परेशानी होती है, कपड़े ख़राब होते हैं। कल पीछे एक बंदे की बाइक गिर गई, गटर खुला हुआ था अंदर। कल पीछे गटर में बाइक गिर गई, खुला हुआ था गटर, अंदर गिरी है बाइक, बंदा भी ज़ख्मी हुआ है, बाइक को भी नुकसान हुआ है। अभी हम अपील करते हैं कि सही करेंगे लाइन। जी, हमारे पास एक और दोस्त खड़े हुए, यही मकामी बंदा है, उनसे पूछें कि भाई अरे क्या मसला है यहाँ का? भाई बहुत परेशान है, ये आवाम बड़ी परेशान है, बेचारे आने जाने का रास्ता नहीं है, सारी लाइनें चौक हो गई। इतना खतरनाक किस्म का बदबू है इस पानी में, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये। पूरी आवाम देख लो, अभी लोग आने जाने का ये तकरीबन ये गली तो 4 महीने से, वो गली 2 महीने से, ये भी गली 2-3 महीने से ऐसी चौक है। तब ये पानी इसके अंदर है, सफाई का कोई लाइनें जब तक। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि गौसिया कॉलोनी की पूरी गौसिया इस 30 फुट लाइन को टच कर रही थी, उसका मसला यही है कि ये अब गौसिया कॉलोनी के अंदर के मसाइल है। ये आरिफ कबाड़ी के सामने की ये गली आप देख सकते हैं, इसके मनाजिर है, लोग पड़े हुए बच्चे किस तरह से गुजर रहे हैं। ये कोई इंसानियत है? ये इंसानों का मोहल्ला है? ये ब्यूरोक्रेट सब समझते हैं कि जैसे हम जहाँ रहते हैं वैसे पूरी दुनिया वैसे वहीं पे रहती होगी। तो ये गौसिया कॉलोनी की बेसिक मसाइल है सीवरेज के। इसके साथ साथ ये दूसरी गली है लेफ्ट हैंड पर, ये 4 महीने से पूरी की पूरी गली 4 महीने से बंद है। आए दिन कॉलेज जाते हैं, लेकिन उसके बाद बंद हो जाते हैं। प्रॉपर हल इसका नहीं है। प्रॉपर हल इसका एक ही है कि इसकी लाइनें तब्दील की जाए, प्रॉपर तरीके से लाइनें तब्दील की जाए और इसके सीवरेज का निज़ाम ठीक किया जाए। ये दाता कबाड़ी से लेकर ये मेन हॉल उभर रहा है और इसका ये पानी जो जा रहा है ना, सीधा PIB डाखाने तक तकरीबन पहुंचने वाला। ये देख रहे हो ये गाड़ियों की किस तरह की हालत हुई है, किस तरह आ रहे हैं। इसमें क्या पैदल चलने वाले की रास्ता है? मैं खुद चल के दिखाऊंगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे कपड़े गंदे ना हो। ये हालत है, ये हालत है। कराची की इंतज़ामिया कोई नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि कराची लावारिस है तो हकीकत में लावारिस है। अब ये पानी की सिचुएशन देखें, कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब ये पूरी लाइन जा रही है और ये सीधी चलती जा रही है और आप देखो कोई पैदल चलने वाला इस पर यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो इस वजह से कि जगह ही नहीं चलने की, जगह होगी तो कुछ चलेगा ना। अब ये जो मैंने खड्डे की आपसे बात की, कितनी बड़ा खड्डा बन गया। अब ये खड्डे के मनाजिर आप देखें, ये इतना बड़ा खड्डा बन गया, खुदा ना खास्ता इसमें बच्चा बूढ़ा कोई भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये खड्डा और भी बढ़ सकता है। अब ये नाज़रीन आप देख सकते हो, इसके साथ ये एक मेन हॉल है। इस मेन हॉल की कंडीशन देखो, इस पर भी ढकना नहीं है। लोगों ने अपने मदद आपके तहत गत्ते शत्ते रखे और कोई भी चीज़ रखी हुई, लकड़ियाँ रखी हुई, और इतना बड़ा खड्डा बन गया। मैं खुद बजाते खुद अपने हाथों से एक्सीडेंट साहब को लेटर देकर आया हूँ, लेकिन उसके कानों पर जू नहीं रिंगती। फ़ोन करते वो रिसीव नहीं करता, व्हाट्सएप पे मैसेज करते वो रिसीव नहीं करता, देखने भी नहीं चाह रहा। हाँ, ये आपने सब आवाम की राय सुनी। ये गौसिया कॉलोनी UC 14 है। UC 14 के 30 फुट रोड पे हम खड़े हुए, जिसकी सीवरेज के मसाइल आपने खुद ही आवाम की राय से सुनी, उनकी ज़बानी सुनी। इस 30 फुट रोड की वजह से पूरी गौसिया कॉलोनी बंद हो जाती है। अगर ये लाइन बंद हो जाती तो पूरी कॉलोनी बंद हो जाती है। इसका काफ़ी बड़ा मसला है। खुदारा हम गवर्नमेंट से अपील करना चाह रहे हैं कि पूरे 30 फुट रोड की लाइन को चेंज किया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो लाइन लगी हुई है 15 इंच की लगी है। हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इसमें 24 से 28 इंच की लाइन लगाई जाए। शुक्रिया, थैंक यू सो।